नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और जुलाई महीने की तारीख है 7। आज कोई बाज़ार तो खुला नहीं है, मंडियां तो सारी बंद है रविवार के कारण, आप जानते हैं। लेकिन कई दिन से डिमांड थी, चने पर बात करें, गेहूं पर बात करें, बिनोला खल पर बात करें, आदि आदि। आज 2-3 विषयों पर बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चना की। देखिए, चना में इस साल उत्पादन काफ़ी कमज़ोर था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो 120 लाख टन के आसपास उत्पादन था, लेकिन बताया ये जाता है व्यापार के द्वारा कि उत्पादन 80 से घट गया है, 80 लाख टन से भी काफ़ी कमज़ोर रहा। और सरकार ने कमी को देखते हुए, दिक्कतों को देखते हुए चने पर स्टॉक लिमिट लगा दी। गेहूं पर भी स्टॉक लिमिट लगी हुई है। चने पर जिस दिन स्टॉक लिमिट लगी थी उस दिन भाव था 7200 रुपये से 7300 रुपये, 7250 था कुछ मंडियों में। लेकिन मैं आज टोटल सभी जिन्सों के भाव दिल्ली लॉरेंस रोड की बात करूंगा। तो दिल्ली लॉरेंस रोड पे 7250 रुपये का भाव था, जो घट के 6800 रुपये के आसपास आ गया स्टॉक लिमिट लगने के बाद। अब जब स्टॉक लिमिट लगी हुई है लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ रही है और स्टॉकिस्ट जो है वो घटे भाव पर या कमज़ोर भाव पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं। चने का स्टॉक कहीं बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है नहीं, और जो बाहर से चना आने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, जिसके हम आयात ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर फसल ही सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक में आती हुई दिखाई दे रही है। इस कारण से टाइम काफ़ी है और इस इतने टाइम के बीच में चने का जो बाज़ार है वो डाउन होने की संभावना नहीं है। बाज़ार इस समय फिर से दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव 7000 रुपये के आसपास आ गया है, चाहे वो जयपुर राजस्थान लाइन की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश लाइन की बात हो। तो चने में अभी मंदे की संभावना नहीं है और चने के अंदर जुलाई के एंड में जा कर के एक बार फिर से और अच्छा भाव देखने को मिल सकता है। 7200 जो 7000 स्थिति है वो 7200 के आसपास तो आसानी से पहुंचने की संभावना रखती है। हो सकता है उससे भी आगे 100-150 रुपये, 200 रुपये और भी सुधार हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि 200 रुपये का बाजार अभी और सुधर सकता है। गेहूं में भी स्टॉक लिमिट लगी हुई है। गेहूं का उत्पादन इस बार ठीक ठाक बताया जा रहा है, 111-12 लाख टन के आसपास। लेकिन जो 112 लाख टन नहीं, जिससे ज़्यादा ये है मीट्रिक टन। और इसके अंदर जो गेहूं की जो स्टॉक लिमिट लगी हुई है, इसके बावजूद जो बाज़ार है वो फिर से 2700 रुपये के आसपास दिल्ली लॉरेंस रोड का आ गया है। कल जो क्लोजिंग दिया था वो 2690 रुपये का भाव था, और 2690 रुपये का भाव जो पीछे टूट करके 2400 के आसपास भी चला गया था, फिर से 200-300 रुपये की तेज़ी गेहूं में आ गई है। अब गेहूं की जो नई फसल है वो फिर जा कर के अप्रैल में आती हुई दिखाई देती है। अप्रैल तक जो हमारे पास गेहूं है उसका स्टॉक कम है, हमारी घरेलू ज़रूरतें ज़्यादा है। बफर स्टॉक भी इस बार लगभग पूरा सही है, उसमें कोई ज़्यादा बढ़त नहीं है, ज़्यादा वृद्धि नहीं है, लेकिन ज़रूरतें ज़्यादा है। 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज बांटना होता है फ्री, और दूसरी चीज़ों के लिए भी हमें गेहूं की ज़रूरत पड़ती है। तो गेहूं अब जैसे जैसे आगे त्योहारी सीजन आने लगेंगे, उससे गेहूं पर जो दाम है वो बढ़ना शुरू होगा। 2700 का जो आज का भाव है, 2690 या 2700 रुपये जिसको आप कहते हैं, इस भाव में मुझे लगता है कि अभी 200 रुपये की गुंजाइश बढ़ने की अभी और है। तो बात कर लेते हैं खल और बिनौला की। बिनौला की देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कपास की आवक जो है, दैनिक आवक इस समय 16 हज़ार 17 हज़ार गांठ रह गई है डेली की, जो कि बहुत ही न्यूनतम स्तर है। और जो इस कारण से बिनौला की जो आपूर्ति है, बिनौला की जो सप्लाई है वो मिल नहीं रही है। आपूर्ति और ख़ास तौर पे क्वालिटी बिनौला की जो आपूर्ति है वो नहीं मिल रही है, जिससे खल में भी संकट बढ़ रहा है। और खल में आपने देखा है पिछले एक सप्ताह के अंदर 200 रुपये क्विंटल तक का भाव बढ़ा है। हरियाणा पंजाब के जो व्यापारी हैं वो महाराष्ट्र से आमतौर पर ज़्यादा बिनौला मंगवाते हैं, और वहाँ का बिनौला यानी वहीं पर ही 4400 रुपये पड़ा भाव है, और 4400 रुपये के बाद में जीएसटी अलग से लगता है। तो इन सब स्थितियों में हमें लगता है कि अभी बिनौला के अंदर और बिनौला के साथ खल के अंदर और खल के बाद बिनौला तेल के अंदर बाज़ार तेज होने की संभावना बढ़ रही है। इसी तरह से मूंगफली तेल के अंदर भी बाज़ार तेज होने की गुंजाइश है, क्योंकि कल परसों में मूंगफली के भाव भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।